हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेसेज, यानी कि एक लाइट को, एक बल्ब को दो स्थानों से कैसे कंट्रोल किया जाए। इसको बेसिकली स्टेयरकेस भी बोलते हैं, जो कि ईडीडी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने क्वेश्चनों में एक है। इसकी यह वायरिंग समझना हमको बहुत आवश्यकता होती है। बेसिकली इसकी वायरिंग जो है थोड़ी सी टिपिकल होती है, जो एग्जाम में थोड़ा भूलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आज के इस वीडियो में बस हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि किस बेसिक तरीके से हम इसको समझें कि ये भूले ना हमको। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे इसकी वायरिंग की जाती है। इसकी बेसिकली अगर आप भूलना नहीं चाहते हैं कि एग्जाम में हमको ये भूले ना, ये डायग्राम जो बना हुआ आप देख रहे हैं ये कैसे बना है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि इसकी वायरिंग जो है वर्क कैसे करती है। लेकिन उससे ज़्यादा समझना ये ज़रूरी होता है कि एग्जाम में ये भूले ना हमको। तो उसके लिए बेसिकली सबसे आसान तरीका, अगर आपको एग्जाम में ये डायग्राम भूलना नहीं है कि हमको कैसे बनाना है, सबसे आसान तरीका, इसको हम देखिए, ये दो हम टू वे स्विच है, ये जो हम टू वे स्विच बनाए हैं, दो टू वे स्विच बनाने में, टू वे स्विच में तीन टर्मिनल पॉइंट होते हैं, देख पा रहे होंगे, तीन टर्मिनल पॉइंट होते हैं। इन टर्मिनल पॉइंट्स की सहायता से ही हम बल्ब को कनेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली इसको भूलने भूले उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, इन पॉइंट को नंबर वाइज क्या नंबरिंग कर देते हैं। पेंसिल से हम इसको अगर डायग्राम बनाते हैं तो एग्जाम में इसको हम नंबरिंग कर देंगे, उससे आपके नंबर करने के चांसेस कुछ नहीं होंगे। तो नंबरिंग कैसे करते हैं नंबरिंग करने का तरीका सीख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको नंबर 1 मानेंगे, इस टर्मिनल को, सॉरी यहाँ बनाना चाहिए हमको, इसको नंबर 1 करना चाहिए। और इधर भी इस स्विच को, इसको नंबर 1 करना चाहिए। ये नंबरिंग करने का तरीका सीख लीजिए। तीनों देख लीजिए, तीनों टर्मिनल ऐसे आपको बनाने हैं। सबसे इधर वाले इस स्विच के सबसे किनारे वाले को हम नंबर 1 करेंगे, और इस स्विच के सबसे राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड वाले को, इधर राइट साइड वाले को हम नंबर 1 मानेंगे। इसको हम मानेंगे नंबर 2, इसको हम मानेंगे नंबर 2। देख लीजिए, इसके राइट वाले को नंबर 2 माने हैं और इसके लेफ्ट वाले को नंबर 2 माने हैं, ये ध्यान देना है आपको। और इसको जो बच रहा है अंत में, इसको हम मानेंगे नंबर 3। ठीक है, इसको हम मान लेंगे नंबर 3। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद ये तो हो गया हमारा नंबरिंग करना। स्विच के टर्मिनल को हम क्या कर लिए, नंबरिंग कर लिए। अब इसको कौन से टर्मिनल से कौन से वायर को जोड़ना है ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बल्ब। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाते हो, सबसे पहले जो काम करना है, आपको बल्ब बनाना है और उसके न्यूट्रल पॉइंट को, न्यूट्रल पॉइंट डायरेक्ट जो होता है बल्ब के एक टर्मिनल से आपको कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले जो काम करना है वो न्यूट्रल को आप कनेक्ट कर देंगे। ठीक, और बाकी सब खेल जो होता है, न्यूट्रल हमेशा कोई भी इक्विपमेंट हो उसमें डायरेक्ट कनेक्ट होता है। स्विच जो है फेज में लगा होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्विच हमेशा फेज में लगा होता है। अगर फैन है तो रेगुलेटर भी हमेशा फेज में ही लगा होता है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर लिए, उसके बाद फेज की बात आई, स्विच को हम नंबरिंग कर लिए। तो फेज कैसे कनेक्ट किया जाता है स्विच में, इस कंडीशन में हम ये स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। फेज को क्या करेंगे, हम सबसे पहले ला के नंबर 1 पे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि नंबर 1 पहले पे आता है। तो इसको हम सबसे पहले फेज को नंबर 1 पे कनेक्ट कर दिए। ठीक, उसके बाद इस टर्म में, अब इसमें कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, 3 को बेसिकली कुछ नहीं करना आपको, 1 2 3 तीन टर्मिनल है। आप या तो कर सकते हैं 2 नंबर। आइए, पहले नंबर कनेक्शन हो गया, सेकेंड नंबर पे आएंगे, इसको 2 को इसके 2 से कनेक्ट करेंगे। कुछ नहीं करना, ये आपको याद रखना, 1 को 1 से 2, सॉरी 1 को आपको पहले छोड़ना है, यहाँ कनेक्ट करने के बाद इसका 1 छोड़ देना है, 2 को 2 से, 3 को 3 से, ये कनेक्ट कर देने के बाद बचता है आपका यहाँ नंबर 1 टर्मिनल। मान लीजिए 1 पे यहाँ हम कनेक्ट कर दिए, फिर 2 को हम देखिए ले आ करके यहाँ पे 2 से कनेक्ट कर दिए, फिर 3 को ला करके हम यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ 3 से कनेक्ट कर दिए। ठीक, अब बच रहा है नंबर 1, ये टर्मिनल बच रहा है, यहाँ तो कनेक्ट हो गया, यहाँ बचा है, इसको ले जा करके हम बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। इतनी आसानी तरीके से हम लोग सीख पा रहे किस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं। बहुत टफ नहीं है, देखने में तो ये जटिल लगता है लेकिन है बहुत आसान।
एक को एक से यहाँ कनेक्ट कर दिए, फिर 2 को 2 से कर दिए, फिर 3 को 3 से करने, फिर यहाँ जो एक टर्मिनल बच रहा है इसको हम बल्ब से। ये तो हो गया हमारा वायर कनेक्शन। इतना करने के बाद देखिए एक स्टेप और बचता है कि बल्ब हमारा ऑन ऑफ कैसे होगा। तो देखिए हमेशा टर्मिनल पॉइंट 1 से, मान लीजिए 1 है, अब यहाँ से बल्ब जो है 2 पॉइंट को टच करेगा। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है कि मान लीजिए बल्ब का जो वायर है ये टर्मिनल 2 पे कनेक्ट हुआ है। ये स्विच होता है, स्विच जो है इस पे और इस पे, इसका काम ही होता है कि इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करता है। आप या तो 2 पे करना चाहें 2 पे, या 3 पे करना चाहें 3 पे। ये जो स्विच का काम होता है, अप और डाउन करने से ये 2 और 3 को कनेक्ट करता है। तो अगर हम मान लीजिए बेसिकली 2 पे कनेक्ट कर रहे हैं तो 3 जो हमारा होगा इसको आपको डॉटेड से बनाना होगा। बेसिकली बुक में ये नहीं दिया, लेकिन ये आप कर देंगे तो एग्जाम में आपका नंबर सॉलिड रहेगा। यानी कि डॉटेड कनेक्ट करने का मतलब हमारा 3 पे नहीं 2 पे कनेक्ट है। ठीक, जब यहाँ हम अगर देखिए यहाँ भी 2 कंडीशन आता है, आप अगर ऑन कंडीशन में बनाते हैं कि ऑफ कंडीशन में बनाते हैं। अगर ऑफ कंडीशन में बना रहे हैं तो अगर यहाँ अगर ऑफ कंडीशन में बना रहे हैं तो 1 से 2 पे अगर कनेक्ट किए हैं तो यहाँ आपको क्या करना होगा, 1 से 3 पे कनेक्ट करना होगा। ये स्विच हमेशा, ये स्विच जो होते हैं अपोजिट होंगे। अगर ऑफ में कर रहे हैं तो ये हमेशा अपोजिट होंगे। अगर यहाँ पे हम 1 से 2 किए हैं तो यहाँ 1 से 3 करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा आपको 1 पॉइंट से ही कनेक्ट करना। देखिए यहाँ भी 1 पॉइंट से, 1 पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। कहने का मतलब ये है कि 1 पॉइंट फिक्स रहेगा और 3 और 2 जो है ये हमारा चेंज होता रहेगा। अगर देखिए यहाँ जब ये इस पे कनेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा। यानी कि इस पे आ सकता है लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं है। इतना करने से एग्जामिनर एकदम श्योर हो जाएगा कि आप जो है कनेक्शन को समझ रहे हैं। ठीक है, अगर ये आप अब देखिए कैसे वर्क करता है, ये आप कंडीशन में कैसे है। देखिए यहाँ से न्यूट्रल तो हमारा कनेक्ट ही है, फेज हमारा क्या हुआ, 1 पे आया, एक से 2 पे कनेक्ट हुआ, और 2 से हमारा वायर कहाँ पे आया है, देखिए यहाँ पे आया है, और यहाँ से ये कनेक्ट 1 से नहीं है, जबकि एक ही हमारा क्या है, बल्ब से कनेक्ट है। तो यहाँ कनेक्शन हमारा खत्म हुआ, यानी बल्ब हमारा नहीं जलेगा। अब देखिए, अब यहाँ कोई व्यक्ति आता है, मान लीजिए स्टेयर का पहला जो है जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति आता है और वो चाहता है कि बल्ब ऑन हो जाए, तो यहाँ से ये स्विच को अप या डाउन करेगा जिससे ये टर्मिनल 3 को टच करेगा। तो यहाँ से हमारा वायर आएगा, करेक्ट होगा 3 पे, और 3 से हमारा वायर देखिए यहाँ आएगा ये 3 पे, और 3 देखिए 1 से कनेक्ट है, फिर यहाँ से हमारा सप्लाई पा जाएगा और ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ये आगे बढ़ेगा फिर यहाँ 3 पे आएगा। अब कहेगा कि हमको बल्ब ऑफ करना है, तो ये आराम से स्विच को ऑफ करेगा, यानी 2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए ये 3 पे कनेक्ट हो गया था तो 2 हमारा खाली हो जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ कनेक्ट होने का कोई चांस नहीं बनता, जिसकी वजह से हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। यानी यहाँ से ऑन करेगा, यहाँ ऑफ करेगा। फिर अगले दिन अगर मान लीजिए ऑन करना चाह रहा है कि छत से ऑन करे और नीचे आ जाए, तो यहाँ से ये टर्मिनल चेंज करेगा और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो दोस्तों हमने सीखा कि इतनी आसानी तरीके से इसका हम मल्टीपल लाइन डायग्राम, इसको मल्टीपल लाइन डायग्राम बोलते हैं, इसका कनेक्शन इस तरह से करते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद आपका बचता है सिस्टमेटिक डायग्राम। ये तो हो गया हमारा मल्टीपल लाइन डायग्राम। इसके बाद आता है सिस्टमेटिक डायग्राम बनाने के लिए, और उसके बाद 3 तरह के डायग्राम बनते हैं, एक मल्टीपल लाइन डायग्राम, और एक सिस्टमेटिक डायग्राम, और एक सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम बेसिकली ईजी होता है, इसलिए हम 2 डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे, एक सिस्टमेटिक और एक मल्टीपल। तो मल्टीपल आप लोगों को देख चुका, अब हम बताएंगे सिस्टमेटिक डायग्राम के बारे में। दोस्तों ये हमारा योजना चित्र बन चुका है जिसको हम सिस्टमेटिक डायग्राम बोलते हैं। ये क्या है कि सिस्टमेटिक डायग्राम को हम लोग यहाँ पे बना दिए। अब इसका कनेक्शन कैसे करना, सेम उसको देख करके, जो मल्टीपल लाइन डायग्राम है उसको देख करके इसका कनेक्शन किया जाता है। 1 मिनट, ठीक है, उसको देख करके कैसे किया जाता है ये देखिए। पहले स्विच में हम
एक पॉइंट को जो हमारा फेज से, ये देखिए पहले इसको समझ लीजिए, ये हमारा फेज है जिसके ऊपर हमको लिखना है 230 50 हर्ट, यानी 230 वोल्ट और 50 हर्ट जो है हमारी फ्रीक्वेंसी, ये आपको यहाँ पे दिखाना रहता है। और नीचे आपको न्यूट्रल लाइन खींचना है। फेज और न्यूट्रल हो गया। बीच में हमारे यहाँ एक बल्ब रहेगा। बल्ब जो है न्यूट्रल से हमारा एक पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट है, जैसे कि हमने मल्टीपल लाइन डायग्राम में देखा। चित्र को आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम फेज का कनेक्शन कैसे करते हैं। पहले स्विच का जो है, जो फेज जो है पहले स्विच से जो कनेक्ट होगा, यहाँ देखिए पहले टर्मिनल से, ये देखिए पहले टर्मिनल से एक से कनेक्ट हुआ था, ठीक। तो एक से हमारा कनेक्ट हुआ। अब फिगर को आप लोग देख लीजिए, हम यहाँ पे थोड़ा दिखा नहीं पाएंगे उस फिगर को। तो एक पे कनेक्ट हुआ, एक के बाद हमारा जो फिगर है वो कनेक्ट हुआ था बेसिकली टर्मिनल 2 पे। तो इसको हम मान लेते हैं टर्मिनल 2, ठीक है। तो ये अगर टर्मिनल 2 हुआ तो बचा ये टर्मिनल 3। तो इसके नीचे अगर ये टर्मिनल 2 है तो इसके नीचे हमारा ये भी टर्मिनल 2 होगा, ठीक है, क्योंकि हम 2 से 2 कनेक्ट करते हैं और 3 को 3 से, जैसा कि हमने मल्टीपल लाइन डायग्राम में देखा, ये 3। तो जब ये 2 3 हो गया तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, टर्मिनल 1। ये नंबरिंग करने से हमको कनेक्शन करना बहुत ईजी हो जाता है। अब देखिए पहले फेज को हम एक से कनेक्ट कर दिए और ये कनेक्शन हमारा स्विच जो है किस पे था, टर्मिनल 2 पे था, ठीक। टर्मिनल 2 से हम कनेक्ट कर दिए और 3 पे नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे। इतना कनेक्शन हो गया। अब ये 2 जो है हमारा 2 से पूरी तरह से कनेक्ट है, 2 से पूरी तरह से कनेक्ट है और 3 से भी कनेक्ट है। इसको भी हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ देखिए स्विच 2 में हमारा जो अगर आप पोजीशन में है, अगर ये आप कंडीशन का हम बना रहे हैं तो ये 3 जो है 1 जो है 3 से कनेक्ट रहेगा। अगर ये इससे कनेक्ट हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से हम 2 को 3 पे कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो है बल्ब ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मल्टीपल लाइन डायग्राम हमने बनाया था उसी के हिसाब से हमने बनाया ये सिस्टमेटिक डायग्राम। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो मैंने पहले ही कहा कि इसको लाइक करके और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।